आपका पेट कमाल का है। इसमें करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं जो आपकी सेहत में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और यहाँ तक कि आपके मूड की भी। जब आपका पेट स्वस्थ होता है तो ये छोटे बैक्टीरिया, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है, संतुलन में होते हैं। ये संतुलन आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने, संक्रमण से लड़ने और ऊर्जावान बने रहने में मदद करता है। लेकिन क्या होता है जब आपके पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है? अपने पेट की परत की कल्पना एक ऐसे जाल के रूप में करें जिसमें छोटे छोटे छेद हों। ये छेद पोषक तत्वों को आपके रक्त प्रवाह में जाने देते हैं। जब आपको लीकी गट होता है तो ये छेद सामान्य से बड़े हो जाते हैं, जिससे हानिकारक पदार्थ जैसे विषाक्त पदार्थ, बिना पचे हुए खाद्य कण और बैक्टीरिया आपके रक्त प्रवाह में रिसने लगते हैं। ये रिसाव आपके पूरे शरीर में सूजन पैदा कर सकता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने पेट के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लीकी गट, जिसे आंतों की पारगम्यता में वृद्धि भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो आपकी आंतों की परत को प्रभावित करती है। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपके पेट में एक अंतर्निहित असंतुलन का लक्षण है। कई कारक लीकी गट में योगदान कर सकते हैं, जिनमें खराब आहार, लगातार तनाव, एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल और संक्रमण शामिल हैं। जब आप प्रोसेस्ड फूड, मीठा पेय और ज्यादा शराब का सेवन करते हैं तो यह आपके पेट में बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे सूजन और आंतों की परत को नुकसान होता है। इसी तरह लगातार तनाव आपके गट माइक्रोबायोम की संरचना को बदलकर और आंतों की पारगम्यता को बढ़ाकर आपके पेट पर कहर बरपा सकता है। लीकी गट कई तरह से प्रकट हो सकता है, जिससे इसका निदान करना मुश्किल हो जाता है। कई लक्षण अन्य स्थितियों से मिलते जुलते हैं, इसलिए अपने शरीर पर ध्यान देना और अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। लीकी गट के सामान्य लक्षणों में पेट फूलना, गैस, दस्त और कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। आपको खाने के प्रति संवेदनशीलता या असहिष्णुता का भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि बिना पचे हुए खाद्य कण आपके रक्त प्रवाह में रिस जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। पेट के बाहर लीकी गट मुहासे, एक्जिमा और चकत्ते जैसी त्वचा की समस्याओं में योगदान कर सकता है। यह आपके ऊर्जा स्तर, मनोदशा और संज्ञानात्मक कार्य को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे आप थके हुए, चिड़चिड़े या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि आपको लीकी गट है, तो उचित निदान और मार्गदर्शन के लिए किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से सलाह लें। भाग 4, अपने पेट को ठीक करना, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। अच्छी खबर यह है कि आप अपने पेट को ठीक कर सकते हैं और उसके प्राकृतिक संतुलन को बहाल कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो अंतर्निहित कारणों को संबोधित करता है और आपके पेट की उपचार प्रक्रिया का समर्थन करता है। सबसे पहले अपने आहार को साफ करें। प्रोसेस्ड फूड, मीठा पेय और ज्यादा शराब का सेवन बंद करें। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट जैसे संपूर्ण बिना प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन पर ध्यान दें। इसके बाद पेट को ठीक करने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करें। अपने आहार में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। प्रीबायोटिक्स, जो प्याज, लहसुन और केले जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, आपके पेट में लाभकारी बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं। प्रोबायोटिक्स, जो दही, केफिर और सौकरकूट जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, आपके पेट में जीवित लाभकारी बैक्टीरिया डालते हैं। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या प्रकृति में समय बिताने जैसी तनाव कम करने वाली गतिविधियों में शामिल होकर तनाव का प्रबंधन करें। पर्याप्त नींद लें। अपने शरीर को मरम्मत और पुनर्स्थापित करने की अनुमति देने के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें और अंत में हाइड्रेटेड रहें। पाचन और संपूर्ण पेट के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए पूरे दिन भरपूर पानी पिएं। भाग 5, जीवन भर स्वस्थ पेट बनाए रखना। एक बार जब आप अपने पेट को ठीक कर लेते हैं, तो ऐसी आदतें अपनाना जरूरी है जो लंबे समय तक पेट के स्वास्थ्य का समर्थन करें। संतुलित आहार लें। संपूर्ण बिना प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना जारी रखें और प्रोसेस्ड फूड, चीनी और शराब को सीमित करें। अपने शरीर की सुने।
ध्यान दें कि आपका शरीर विभिन्न खाद्य पदार्थों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और पाचन संबंधी समस्याओं के किसी भी संभावित ट्रिगर की पहचान करें। तनाव कम करने वाली गतिविधियों को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाकर तनाव का प्रबंधन करें। सक्रिय रहें। पाचन और संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल हों। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट पर विचार करें। अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट स्वस्थ गट माइक्रोबायोम को बनाए रखने के लिए फायदेमंद हो सकता है। इन सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों को अपनाकर आप अपने पेट के स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं और आने वाले वर्षों तक इसके अनगिनत लाभों का आनंद ले सकते हैं। याद रखें, एक स्वस्थ पेट एक खुश पेट होता है और एक खुश पेट एक खुशहाल स्वस्थ आप में योगदान देता है।